नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आखिर लोगों के साथ इतनी नाइंसाफी क्यों? इस समय हम रिहाड़ी कॉलोनी में और आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये वही उसी घर की तस्वीरें हैं, उसी मोहल्ले की तस्वीरें हैं जहां पर पाकिस्तान उसी के साथ में देखेगा जो स्प्लिंटर्स की जो निशान है दीवारों पर, और यहाँ पर कई घरों का नुकसान हुआ है। और देखिए ऊपर से सरकार की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्या मिला है इन्हें, बड़े शर्म और अफसोस की बात है। 6500 रुपया आप इन्हें दे रहे हैं कंपनसेशन। और ये सामने देखिएगा, ये सामने देखिए, ये इस गैलरी में जहाँ पर शीशे टूटे हुए खिड़की के, और आप देख रहे हैं जहाँ कूलर है, कूलर के पीछे देखिएगा, और इन्हीं करके व्यक्ति जो है वो इंजर्ड भी हुए थे। और देखिए इन्हें क्या मिल रहा है, और देखिए आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख रहे हैं। ये देखिए, हम आपको पास से जाकर थोड़ा बताएंगे। ये देखिएगा किस कदर ये क्षतिग्रस्त हुआ था घर। ये देखिए पूरी तरह से लेंटर दिख रहा है आपको, और ऊपर से यानी लोगों ने टैंकियां जो 8-9 हज़ार की लगाई थी टैंकियां, वो भी ब्लास्ट होगी। यानी इतना खतरनाक यहाँ पर यानी कि अटैक हुआ था, और जिसके चलते यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन भी आई थी, एडीसी अनुसुईया जम्वाल भी आई थी। पर इन्हें क्या मिल रहा है? इन्हें 6500 रुपया जी। और देखिए गाड़ियों की हालत देखिए, ये 6500 का कॉम्पनसेशन दे रहे हैं या इन लोगों के साथ मजाक कर रहे हैं? ये देखिएगा, ये गाड़ियां लाखों की गाड़ियां, और देखिए आगे देखिए गाड़ियों की हालत देखिए। और हमें समझ नहीं आ रही किस अक्लमंद इंसान ने, किस इंटेलिजेंट इंसान ने जो पूरा डाटा बनाकर दिया होगा कि 6500 रुपए का इनका नुकसान हुआ है। ये देखिए, और भी गाड़ियां बताएंगे आपको। लोग इस समय गुस्से में हैं, नाराजगी आप दिखाई जा रही है। बिल्कुल आप देखिए जरा, भगवान का शुक्र है किसी की जान नहीं गई, पर नुकसान काफ़ी हुआ। ये देखिए आप देख रहे हैं गाड़ियों की हालत देखिए इन लोगों ने। ये देखिए आजकल जिस तरह से चोरियां दिन रात होती हैं, और देखिए लोगों ने क्या किया। हर कोई इतना अमीर तो है नहीं है कि अगर गाड़ियां टूटेंगी तुरंत आप ठीक करवा लेंगे या आप घरों को फटाफट शीशे लगवा लेंगे। और यहाँ पर जो जख्मी हुए थे सर, उन्हें तो कुछ भी नहीं दिया गया। ये हालात है इस समय रिहाड़ी कॉलोनी के, जहाँ पर ड्रोन का हमला हुआ तो उसके बाद हालात आप घर के देख रहे हैं। पूरी उम्र मेहनत करके इंसान कमाई करके अपनी घर आशियाना बनाता, और देखिए पल भर में किस तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है घर ये। और इनके साथ साथ कई अन्य घरों को भी स्प्लिंटर्स पड़े थे, और स्प्लिंटर जो पड़े थे, चलिए यहाँ से लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। चलिए आते हैं भैया जी। भैया जरा इधर हो, ये भैया जी जरा इधर हो जी। भैया ये बताइए 6500 रुपया किस क्या हुआ बताइए। मैडम जी 6500 रुपये का कुछ नहीं हमारा बनता, हम 6500 वापस कर रहे हैं। हमें काम करवा दो, बस हमें काम करवा दो। हमारी गाड़ियां देखो कितनी नुकसान हो गया, कोई नहीं आया। ये गाड़ियां तो पूरी तरह से टूटी हुई हैं। 10 गाड़ियां हमारी टूट गई हैं। 6500 रुपया, 6500 रुपया किस चीज का इन्होंने दिया? 6500 ऐसे ही देंगे, काम का देंगे। आपके खातों में आया? खाते में आया। कोई डिटेल वगैरह बनाई थी जब एडमिनिस्ट्रेशन के लोग आए थे? एडीसी मैडम आई थी। 2-2 लाख का नुकसान हुआ हमारा। एक टैंकी 10,000 रुपए की आई है। ठीक है, हमें क्या दिया इन्होंने? 6500 रुपया। हमें काम करवा दो, हम पैसे वापस कर रहे हैं आपके, बस। थैंक यू। 6500 हमें भी समझ नहीं आ रही है। सोनू जी क्या कहेंगे आप? ये 6500 रुपया किस चीज का दिया गया है? 6500 का दरवाजा भी नहीं आता यहाँ पे। जो हमारा जो 10 तारीख को जो हुआ था सुबह बम विस्फोट, उसमें हमारे साथ 15 दिनों के बाद हमारे साथ गवर्नमेंट एक मजाक किया। जो 65,000 हमें जो दे के ना हमारे साथ मजाक हुआ है। 6500 हाँ 100। हम गवर्नमेंट से यही अपील करना चाहते हैं, हमारे पैसे हम रिफंड कर देंगे। हमारा जो नुकसान हुआ है उसकी भरपूर्ति करके हमारा काम करवा दें। ये तो एक भद्दा मजाक किया गया है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ये मजाक। 15 दिन के बाद हमें 6500, उसके लिए हमने इतना कुछ, उन्होंने हमें फॉर्मेलिटी कितनी फॉर्मेलिटी एफिडेविट बना के दो, ई स्टैंपिंग। उसके बाद हमने इनको नोटरी का टेस्टिंग करवा के पेपर दिए कि जैसे हमें 10 लाख रुपए इन्होंने देना है। इतना कुछ फॉर्मेलिटी लेने के बाद हमें 6500 रुपया देना था। इससे अच्छा ना देती गवर्नमेंट, हाथ खड़े कर देती, हमारे पास कुछ नहीं है, अपने आप कर लो, हम वो कर लेते। लेकिन हमारे साथ 6500 रुपया दे के नुकसान, ये 6500 रुपया दे के हमारा मजाक उड़ाया गवर्नमेंट ने। सर आपको तो इंजर भी हुए थे आप? सर मैं इंजर भी हुआ था मैडम जी। उसके बाद इन्होंने हम 2 भाई रहते हैं, नीचे वाला भाई का अलग नुकसान हुआ है, मेरा नुकसान अलग हुआ है। और मुझे को कोई उसके क्या कहते हैं, अपना मकान का तूता छूता मेरे को कोई पैसा नहीं दिया। वो बोलते हैं जी एक ही है घर, लेकिन इधर मिसाल दी गल, जैसे किसी के 3 है तो उनको 3 को ही मिलता है सबको, जो 4 है 4 को मिल रहा है। तो हमें एक जने को मिला। और मेरे सीएम उमर अब्दुल्ला भी यहाँ पर विजिट की थी, उन्होंने क्या आश्वासन दिया था? उस वक्त मैं हॉस्पिटल में था, मैं और मेरी बेटी दोनों हॉस्पिटल में थे। तो उन्होंने इधर मल्ले वाले थे, उन्होंने कुछ बोला होगा तो मैं सीएम उमर अब्दुल्ला जब आए थे वो विजिट करके चले गए, उन्होंने कुछ नहीं बोला है, चले गए वो। आंटी जी आपका भी नुकसान हुआ? मेरा नुकसान है पर मेरे घर कोई
नहीं गया देखने, क्योंकि मेरी लड़की को हुआ, मेरा गैलरी दोनों की फ्रेमें निकल गई हैं, तो वो लगानी है तो शीशे 2 कमरे के 2 किराए पर दिए उनके दोनों को शीशे। आपको 6500 रुपया है यहाँ पे? एक भी नहीं, पैसा लिखा ही नहीं, हमारा नाम ही नहीं लिया, मेरा नाम ही नहीं लिखा। चलिए और एक्सीडेंट हुआ था मेरी लड़की। हमने पटवारी ने मेरे को ये चीज़ बोली, मैंने पटवारी को फ़ोन किया, उसने मुझे ये चीज़ बोली आपका लिस्ट में नाम है, वो डीसी ऑफिस वालों ने काट दिया है, मेरे भाई का दे दिया और मेरा नहीं दिया, हम दोनों अलग अलग रह रहे हैं, सबको अलग अलग पैसा आया है, या मैं हूँ जो या मुझे या पैसा कोई स्पेशल इन्होंने देना है, सबके मतलब को अलग अलग पैसा आया है। अगर 3 भाई तो आपकी तो जान बड़ी मुश्किल से, मेरी जान बची है, पैसे की बात है, देखो मेरा नुकसान कितना, मेरा मकान देखो ना आप ऊपर जाके, मेरा मकान देखो कितना नुकसान हुआ है। बच्ची आपके को लगी? बच्ची मेरे को भी पद में लगी है, उसको भी वो लेती हुई है घर में, सो रहे हम रेस्ट कर रहे हैं, ये इन्होंने नीचे बुलाया तब आए हैं, मैं तो आता नहीं हूँ नीचे। नहीं, लोग गुस्से में हैं, लोगों ने एक तो हमारा नाम लिख लेना। जी भैया क्या कहोगे, ये जो हुआ है 6500 रुपया किस खुशी में दी और किस इंटेलिजेंट बंदे ने? मैं वही कह रहा हूँ, ये सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन का एक बद्दा मजाक था। मैं ये कहता हूँ कि 6500 में आज बजरी की और रेते की ट्राली नहीं आती। एक दरवाजा नहीं बनता। मुझे पता नहीं वो कौन से अफसर थे जिनको हिसाब लगाने में शायद 1-2 जीरो कम हो गए। ये लाखों रुपए का नुकसान हुआ है, जो आज यहाँ से 5-7 घर छोड़ के उनका अगर आप 6500 रुपये देते, इनके छोटे मोटे शीशे टूटे हैं, यहाँ आप देखिए लेंटर टूटे हैं, लोगों की गाड़ियाँ टूटी हैं। सीएम साहब खुद यहाँ आए और मोहल्ले के लोग कह रहे हैं कि बिना एक शब्द किए, जो हर बात पे कमेंट करते हैं, बिना एक शब्द किए यहाँ से निकल गए और यहाँ के लोगों को इन्हीं के हाल पे छोड़ दिया। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, अगर नहीं होगा तो ये आसपास के लोग खुद मिलके काम करेंगे, फिर सरकार कल को वोट मांगने ना आए और बाकी जो लोग वोट मांगने थे वो ना आए। और 6500 रुपये से आप भी मैडम जानते हैं कि एक ट्रेली रेता और बच्चे रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो आपके पास आए, आपसे बिल्कुल आए, अभी भी सबसे बात हुई, आपने इनके एफिडेविट बनाए, ई स्टैंपिंग बनाई। ये कौन सा गवर्नमेंट से लोन मांग रहे हैं? ये तो ये कह रहे थे कि जो हमारा नुकसान हुआ है उसकी भरपाई होनी चाहिए, पर 6500 रुपया तो मुझे लगता है एक बद्दा मजाक है। और कौन से ऐसे अफसर थे उनकी नालायक, या तो उनसे 1-2 जीरो लिखने में कम हो गए, ये माना जाए, उन्होंने सीरियस ही नहीं लिया। नहीं सीरियस लिया। हम लोग आने वाले टाइम में एलजी साहब से मिलेंगे और एलजी साहब को बोलेंगे अगर आपको लगता है कि अफसर इतने सक्षम नहीं है तो आप खुद यहाँ विजिट कीजिए, आप देखिए कितना नुकसान है। हमें पैसे चाहिए नहीं, आप हमें काम करवा दी, जितना बना उतना टूट के काम करा दी। अनु जी क्या कहेंगे, ये इस तरह का जो 6500 रुपये किस, हमें भी समझ नहीं आ रही कि मुझे खुद हैरानगी लग रही है कि यहाँ पे लोगों से इतना बड़ा मजाक किया गया कि हर को सेम नॉर्म में रखा गया हुआ है कि जिसका 2 लाख का नुकसान है, जिसका 15 लाख का नुकसान है, जिसका 50,000 का नुकसान है, सभी को 600 जैसे कोई को वो भी नहीं दिया गया, कई लोगों को वो भी नहीं दिया, जिसको खैरात बांटी है, चलो बराबर पैसे बांट दिए। कम से कम उनका देखिए किसका कितना नुकसान है, उसको उस हिसाब से पैसा दिया जाए। जब आप हमारी मैडम आई थी यहाँ पे, उन्होंने देखा था कि जिसका 50,000 का उनको 50,000 दे, जिसका 2 लाख का उनका बराबर उसी हिसाब से पैसे दिए जाए। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि अगर अभी भी हमें उम्मीद बाकी है, हमने अपने ऊपर बात की है कि उन्होंने कहा कि अभी शायद पैसे मिले, लेकिन हमने कहा कि थोड़े दिन वेट कर लेते हैं, शायद इनको अभी कुछ थोड़ी सी रकम आई हो, अभी बाकी शायद आ जाए। मतलब इंस्टॉलमेंट दी हो पहले, मुझे भी ये लग रहा है शायद इंस्टॉलमेंट दी हो, पर इंस्टॉलमेंट बहुत छोटी है इन लोगों के लिए जिनका 15 लाख का नुकसान है। और इवन की इनको गाड़ियों के इंश्योरेंस के पैसे भी नहीं मिल रहे, हर एक गाड़ी का यहाँ लोग ये भी हमें शिकायत कर रहे हैं। हाँ, गाड़ी इंश्योरेंस कंपनी मिल नहीं दे रहे। हाँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि इंश्योरेंस कंपनी को पैसे देने चाहिए। अगर इंश्योरेंस कंपनी नहीं दे रही तो मैं डिजास्टर मैनेजमेंट उसको इसका पैसा भरपाई पूरी करनी चाहिए। बिल्कुल साफ तौर पर अनु बाली जी भी आप देखें यहाँ पर, बिल्कुल आप देखें मकान देखने भी कोई आंटी एडमिनिस्ट्रेशन ने देखना है। चलिए इस समय आप देख रहे हैं गाड़ियों का, ये क्या 65 यानी कि 100 का नुकसान हुआ है। ये खुद देखिए किस बुद्धिजीवी ने ये डिटेल बनाकर दी होगी कि गाड़ी टूटी है, इसका 6500 रुपया दिया जा रहा है। लोगों का घर ही पूरी तरह से ऊपर वाला पोर्शन ही ध्वस्त हो गया है। और आपको बताते हैं अंदर जाकर कि किस तरह से स्प्लिंटर्स की वजह से आपकी भी गाड़ी टूटी हुई है। खोल देते ना, वो भी दिखाते हैं और दिखाते ज़रा अंदर जाकर दिखाते हैं। देखिए जिनके ऊपर डायरेक्ट पड़ा होगा उनकी क्या हालत हुई होगी, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये देखिए ऊपर की, ये देखिए यहाँ पर इस साइड देखिएगा, ये हालात देखिएगा, आप देख सकते हैं खुद ही। और ये 6500 रुपया इस तरह का भद्दा मजाक किया गया इन लोगों के साथ। देखिए पूरा घर ही टूटा हुआ है, ये देखिए, यानी इनके जिसपे ये ड्रोन हमला हुआ था, ड्रोन गया था वो अलग से, और इनके साथ वाले घरों में कितना नुकसान हुआ है। और आप देख रहे हैं समय की तस्वीरें, यानी 6500 रुपया दिया गया है और 6500 रुपये में ही ये पूरा क्या करेंगे, और पूरे घर में दरारें हैं। ये आपका घर है ना मैम, ये बहुत बुरी हालत है इस घर की। आपको भी 6500 रुपये मिला? 6500 रुपये मिला है।
क्या कहना चाहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन सरकार से? वही कि हमें पूरा बनवा के दे दो, बिल्कुल ठीक करवा के दे दो। पैसे तो वापस दे रहे हो, सारे कह रहे हैं वापस दे रहे हैं। वो ले लें, ये पूरा छत हमें डलवा के दे देने हैं। बिल्कुल, ये कह रहे हैं 6500 हम वापस दे रहे हैं। आप अगर इतने बुद्धिजीवी हैं जिन्होंने ये डिटेल पूरी सबमिट करवाई होगी, पता नहीं किस लिहाज से करवाई होगी, आप हर जगह जा रहे हैं। उमर अब्दुल्ला जी आप आए थे, आपने तो 2 शब्द भी नहीं यहाँ लोगों को कहे और उसके बिना ही आप चले गए थे। पर ये जम्मू वासी हैं हमारे जनाब, इन्होंने भी वोट किया हुआ है, तो हम उम्मीद करते हैं ये वीडियो जो आप देख रहे हैं हम सारी तरफ आपको बताएंगे। वो देखिए सामने जो शीशे टूटे हुए हैं, लोग इस समय गुस्से में, लोग इस समय बाहर आए। ये आपकी दीवार है? हाँ, ये दीवार हमारी है। देखो किस तरीके से डैमेज हुई है दीवार। इसमें क्या 6500 में ये दीवार रिपेयर होती है? आज की डेट में इसे रिपेयरिंग कराना 9,000 की टंकी है लोगों की। 20-25 हज़ार रुपये इसी का लग जाएगा। अंदर ऊपर से किचन बाथरूम टूट चुका है हमारा। दरवाजे मेरे 4 टूटे हुए हैं। 4 दरवाजे आज की डेट में लाने हो तो 30,000 रुपये के दरवाजे आते हैं। तो हम गवर्नमेंट से यही अपील करना चाहते हैं, हमारे को पेमेंट वापस देंगे हम, हमारे पूरी जो नुकसान हुआ उसके भरपूर्ति। चलिए एक और गाड़ी बताते हैं, वो भी गाड़ी वहाँ पर है, ये गाड़ी बताते हैं। ये गाड़ी जो है, ये अंकल आपकी गाड़ी है? बताना ज़रा गाड़ी के हालात, खुद बताइएगा। क्या 6500 रुपया जो कंपनसेशन दिया गया है एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से, क्या वाकई ये 6500 रुपये का नुकसान हुआ है? अरे लोगों की तो जानें बची हैं, शुक्र कीजिए भगवान का कि जान बची है। और खुद सोचिए लोगों ने अपनी सहूलियत के लिए, अपने परिवार की सहूलियत के लिए किस कदर मेहनत करके लोग पाई जोड़ के इस तरह की सुविधाजनक चीज़ें लेते हैं। और देखिए किस तरह से जो स्प्लिटर्स वगैरह लगते हैं उसकी वजह से देखिए किस तरह से ये गाड़ियाँ जो क्षतिग्रस्त हुई हैं। आप देख रहे हैं पीछे भी हमने आपको गाड़ी बताई और पूरी तरह यहाँ पे भी बताएंगे, क्योंकि अब आप जानते हैं चोरियाँ होती है। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये देखिए गाड़ी हैरान कर देने वाली तस्वीर है। ये देखिए ये पूरी तरह से टूटी हुई, देखिए अंदर कितनी मिट्टी पड़ी हुई है, डस्ट कितनी पड़ी हुई है। और ये तो पूरी तरह से गाड़ी यानी कि क्षतिग्रस्त हुई है। ये देखिए ज़रा, ये देखिए, शुक्र है कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, पर उसकी भरपाई कौन कर पाता है? ये देखिए ज़रा, आप देखिए ज़रा ये तस्वीरें, और इसका 6500 रुपया दे रहे हैं। ये देखिए, खुद सोचिए लाखों का नुकसान और 6500 देकर आप अपनी जिम्मेदारी से मुंह फेर रहे हैं। बिल्कुल वो देखा आपने, देखिए पूरी तरह से घर टूट चुके हैं। और कहाँ पे आपका घर? चलिए अंकल जी भी आए हैं, इनसे भी जानते हैं। ये भी कह रहे हैं हमारा भी दिखाओ। भाई देखिए लोग गुस्से में है इस समय, लोग परेशानी में हैं। जो लोग मेहनत करते हैं, मेहनत करके जिन्होंने अपना घर आशियाना बनाया होगा तो उनका टूट जाए वो गुस्सा ही करेंगे भाई। और ये कहाँ की नाइंसाफ़ी है जहाँ पर एक तरफ लाखों का। जी ये शीशे सारे अंकल आपके टूटे हैं? अंदर भी टूटा है? अंदर दीवार में दरेड़े आई हुई हैं। अच्छा इतनी दूर दूर तक आए थे ये स्प्लिंटर है ना? बिल्कुल बिल्कुल। ऊपर भी आपका, ऊपर भी उसमें? हाँ, पर उसमें डेढ़ आ गई कमरे दीवार में। हाँ तो आपको 6500 रुपया आया? 1 रुपया नहीं आया मेरे को, लिस्ट में नाम आया हुआ है, 1 रुपया नहीं आया मेरे को। चलिए जी देख लीजिए, हमने पूरे आपको विजुअल बताया रिहाड़ी कॉलोनी के समय, जहाँ पर पिछले दिनों भारत और पाकिस्तान के बीच में जिस तरह से आपने देखा एक वार लाइक सिचुएशन थी, उसी के चलते पाकिस्तान लगातार शहरी इलाकों को निशाना बना रहा था, जिसमें रिहाड़ी कॉलोनी उसकी जद में आया है। और जिसमें देखिए कुछ घरों का नुकसान हुआ, गाड़ियाँ पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई हैं और इन्हें दिया जा रहा है 6500 रुपया। क्या ये जायज़ है? जनता राय ज़रूर अपनी कमेंट बॉक्स में रखिएगा। नुकसान हुआ है क्या? उन्होंने 6500 रुपये डाला। हाँ वो देखो ना खिड़कियाँ आज हमने कल लगवाई। ये वाला घर है हमारा, अंदर तो मार्बल के इतने इतने वो हुए हैं। मार्बल हाँ, अंदर से देखो ना, आओ ना अंदर से देखो ना, नीचे भी देखो, शुक्र हो बच गए हैं। नीचे आई हुई है, किचन के बॉक्स नीचे आए हुए हैं, उधर शीशे सब टूट गए हैं। मतलब सीढ़ी एक 500 रुपया, हमें भी 500 रुपया। हमने कल ये लगवाई है खिड़कियाँ, बाहर से प्लास्टिक लगवाया, अंदर से दिखाई दे रहा था, अंदर से सारा बिल्कुल आज माहौल भी ऐसा है। हाँ बड़ा टूट गया अंदर, चोरियों को डरा। कल फिर लेबर का बंदा बुला के प्लास्टिक लगवाया अंदर सारा, तो अंदर नुकसान और 6500 रुपये दिए। हाँ वो देखो ना, आप अंदर जाके देखो, हमारे मार्बल में इतने तो सुराख हुए। आओ ना अंदर 1 मिनट। जमीन में नीचे? हाँ जमीन में हुए हैं, शीशे तो ऊपर नीचे सब टूट गए। दिखाते हैं, चलिए दिखा लेते हैं। चलिए दिखाइए भाई, देखिए लोगों का। हमारा थी सामान उठाया था, इनके घर पड़ा हुआ है हमारा, तब बच गए बंदे। नहीं तो ये देखो ये खिड़कियाँ सारी उखड़ गई, सारी तोड़ दी। ये देखो ना अंदर से भी। हाँ अंदर से देखो ना, वो देखो ना सारा अंदर से खराब हुआ है। बड़ी हैरानगी की बात है कि 6500 रुपया दिया जा रहा है आपको। इतने लाखों रुपए का नुकसान हुआ है तो
अब देखिए जो धमाका था इतना ज़ोरदार था कि जिसने मार्बल को भी यानी मार्बल में भी होल कर दिए हैं। ये देखो पत्थर तक हमारे हो गए, यहाँ तक हुआ हुआ। अभी हम कमरे में थे तब बच्चे हैं। ये देखो ये सारे स्प्लिंटर्स है, ये निशान। ये सारा भी तैयार करवाया हमने, साल हो गया हमें तैयार कराते। ये देखो ना मार्बल में। ओह माय गॉड, अभी तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पुंछ एलओसी में किस कदर तबाही हुई होगी। ये देखिए नौशहरा पुंछ में, ये देखिए ये रिहाड़ी कॉलोनी सिटी में है। ये देखो, ये तो शीशे तो सब टूट गए, अंदर से सारा दिखाई देता है। आप देखिए जरा नीचे देखिए, ये देखो यहाँ पे कंबल थे शादी के, अभी तो शादी हुई थी, अभी 15 दिन 20 दिन तो शादी को हुए थे। बेटे की शादी की ना हमने, तो अंदर कंबल थे यहाँ पे 8-10, भगवान कोई बच गए वो ही है। हाँ वो कंबल सारे सड़ गए, बेटा बाहर लेटा हुआ था साइड में, शुक्र है वो बच गया। हमें तो यही था कि बच गया। मार्बल में देखिए निशान, तो ये हैरान कर देने वाले निशान है। हमने अभी लेटा, हाँ क्योंकि मंदिर है यहाँ पे, लोग पूजा करने। हाँ बिल्कुल, ये देखिए शादी थी ना, इसकी वजह से सामान लगाया नहीं हमने, तैयार करवा रहे थे अभी मकान, तो खाली रखा हुआ। देखिए आप खुद सोचिए कहाँ पीछे घर है आकर। ये अभी आप हमने भी कुटियाँ छुट्टियाँ कराई, क्योंकि शादी जो थी बिल्कुल सारा भी तैयार कराया हमने। और देखिए किस तरह से नुकसान हुआ, आप देख रहे हैं स्प्लिंटर्स की वजह से। देखिए पूरी दीवारों में, ये देखिए ऊपर भी शीशे टूटे, जैसे ये लंबे शीशे ना, जी ऊपर भी सारे शीशे टूटे। बिल्कुल आप देखिए ये नाइंसाफी कहेंगे या फिर एक भद्दा मजाक कहेंगे इन लोगों के साथ जो रिहाड़ी कॉलोनी के लोगों के साथ हुआ है। हम आपको बताया, पूरे आपको विजुअल बताया है। उमर अब्दुल्ला जी, क्या ये लोग बस 6500 के हकदार हैं, जिन लोगों का इतना लाखों का नुकसान हुआ, जिनकी गाड़ियाँ, और आज के इस महंगाई के दौर में इतना कोई भी रसूखदार नहीं कि फटाफट पैसे निकालेगा और जाकर ठीक करवा लेगा। और इनका कहना है हम 65 जो इन्हें 6500 रुपये दिया गया वो हम वापस इन्हें रिफ़ंड कर रहे हैं, उसी अकाउंट में वापस डाल रहे हैं, हमें नहीं चाहिए। शरे रखे हुए हमने, मेरे तो घर वाले के पास शरे भी हैं, वो जा रही ना कर, इनके बेचारों को तो उसको भी लगी है। ओह माय गॉड, आपके इसमें इसमें अटैक में? हाँ जी, वो अंदर रूम में ऊपर ही सोए थे, तो वो उनके यहाँ पे ऑपरेशन हुआ है। पूजा एक मिनट, ये वाला रूम खोलना, दूसरा वाला। ये अभी हमारा घर तो शादी थी, सामान भी इनके बेचारों के घर रखा हुआ हमने, चलते हैं अभी। तब हाल में कोई नहीं था इस टाइम, इनके तो बेचारे को लगी इतनी। अभी यानी कि उनका इलाज चल रहा है। हाँ जी, वो डॉक्टर लेके चले अजय से मैं बताती हूँ मैम। पहले ये अब हमने ऐसे ही करवाई क्योंकि अब हस्बैंड ठीक होंगे। अच्छा, ये सारे प्लास्टिक लगाया हुआ, क्योंकि वो उठेंगे तो शीशे लगवाएंगे ना। बिल्कुल आप देख सकते हो, प्लास्टिक ही लगाया। ये देखो ऐसे फाड़ के आया पूरा ये यहाँ से, और यहाँ पे आपको मैं खड्डा दिखाती हूँ अभी मैम। शुक्र है लोग चले गए। ये देखिए यहाँ पर भी, ये तो सारी, ये तो बहुत बड़े बड़े हुए हैं मैम। ये देखिए आप, आपने प्लास्टिक लगाया हुआ ना इसको, प्लास्टिक मैम वही आंधी की वजह से फिर किया ना हमने थोड़ा, फिर आंधी अंदर आती थी ना, हमने भी कल ही लगाए हैं। मैम इतना तो शीशा 8 ओह बार। माय गॉड, ये देखिए, ये ऐसे ही बिछा हुआ था इधर। ये देखिए आप ज़रा कितने बड़े बड़े गड्ढे हुए हैं, लोगों का कितना नुकसान हुआ, और आप दे रहे हैं 6500 रुपया। बड़े अफसोस की बात है। और इनके पति जो है इंजर्ड है, उनका इलाज चल रहा है। उनका ऑपरेशन हुआ है क्या? हाँ जी मैम, उनको बाजू और टांग में था, तो टांग में शरा लग गया था, टांग का ऑपरेशन हुआ है। बाजू में तो हमारे अपने जो कांच अंदर आ गए, तो वो पूरे बाजू को काट कर 8 दिया। बाल्टियां हमने भी फेंके, तो मैम 5 आए थे, 8 बाल्टियां फेंकी कांच की ऊपर। हमारे किराएदार भी चले गए थे, नहीं तो उनका भी बेचारों का बुरा हाल होना था। बेड उनके साथ लगे हुए हैं, जैसे इनके घर वालों को जख्मी हुआ उन्होंने भी हो जाना था। पहले दिन 6500 रुपया दिया, 6500 रुपया दिया मैम को। देखिए हमारी गाड़ी के ऊपर छत से 2 सुराख पूरे गाड़ी के अंदर तक हमने कल छोड़ी है सर्विस सेंटर में, क्योंकि अब क्या कहेंगे जी से, सरकार से, एडमिनिस्ट्रेशन से? क्या सर हम यही कहेंगे, हमें आपका ये 6500 रुपीज़ नहीं चाहिए, आप हमें काम करवा के दे दीजिए। जितना खर्चा आता है आप देख लीजिए, 6500 में हो जाएगा पूरा, तो फिर हम भी हो जाएंगे सेटिस्फाइड कि हाँ जी ठीक है। तो प्लीज़ हमारी हेल्प कर दीजिए, हमारा ये खर्चा जो भी हमारा नुकसान हुआ है उसे पूरा कर दीजिए बस। सही बात है, बिल्कुल सही है। अगर बाकी जगहों में आप कंपनसेशन दे रहे हैं, उनके घर बनाने की बात करें, उनकी जो नुकसान हो उनकी भरपाई की बात करें, और यहाँ पर आप 6500 रुपया देकर क्या इन लोगों का मुंह बंद करवा रहे हैं? ये बिल्कुल टोटली इनजस्टिस है। इस समय हमने आपको पूरे दृश्य बताए रिहाड़ी कॉलोनी के, कितना लोगों का नुकसान हुआ। एक बहन का तो पति भी आप देख रहे हैं, उनका ऑपरेशन होने जा रहा है, स्प्लिंटर्स जो लगे हैं, और घर की कितनी लोगों की तबाही हुई है, और आप दे रहे हैं 6500।
जी, हम पूछना चाहते हैं 6500 आपने किस संदर्भ में दिया? क्या पहली इंस्टॉलमेंट दी है? क्या इन इंस्टॉलमेंट में आप देंगे? हैरानगी की बात है कि जम्मू के लोगों को फॉर ग्रांटेड लिया जाता है, क्योंकि इस बार आपने देखा किस तरह से तबाही का मंजर नौशहरा, LOC में, पुंछ में और नौशहरा में देखा हमने, लोगों का कितना नुकसान है। इसी तरह से जम्मू के रिहाड़ी कॉलोनी में भी यही हालात हुए थे। तो इन्हें क्या दिया गया? आज लोग बाहर आए मजबूर होकर, क्योंकि इन्हें 6500 रुपया कंपनसेशन दिया जा रहा है। फिलहाल जनता जो भी इस समय में देख रही है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। हम यहाँ के जो MLA हैं अरविंद गुप्ता जी से भी निवेदन करते हैं, आपकी पब्लिक है, आपको वोट किया है, आप अच्छे कार्यकर्ता भी हैं, अच्छे नेता भी हैं, तो ज़रूर इन लोगों के पास आप आइए। इन्हें जहाँ पर भी एडमिनिस्ट्रेशन को कहीं गलती हुई है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, उनको क्लियर कीजिएगा और कम से कम इन लोगों को वो दीजिए, कंपनसेशन इतना दीजिए जो इनका नुकसान हुआ है। ये एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं मांग रहे। फिलहाल जनता अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।